हमारे नीचे पीछे जगह से बवासीर हो गया था, उससे खून निकलता था। तो फेसबुक पे दवाई देखी, फिर ऑनलाइन दवाई मंगाई। 2 महीना खाने के बाद हमको बहुत आराम मिला। प्रॉब्लम 2-3 साल पहले मेरे को बवासीर ही चल रही थी मेरे, तो बाद में ऑपरेशन करवाया। तो ऑपरेशन से आराम नहीं आया था? ऑपरेशन से आराम नहीं आया ना, ऑपरेशन के बाद दोबारा हो गई। फिर उसके बाद ये जो आयुर्वेदिक का देखा हम, उसके बाद दवाई किट मंगाई डॉक्टर साहब से। किट आने के बाद हमने खाई 2 महीने दवाई, उसके बाद आराम हो गया हमारे। मैं थोड़ा ऑपरेशन से डरता था, इसलिए कहते कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, तेरे को बचा लूंगा। दवाई खाई इनकी, बढ़िया लगा, अच्छा लगा मेरे को। मेरे को बहुत आराम है सर, 95% आराम है। मैंने बवासीर दी बीमारी सी ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਈ ਸੀ? फेसबुक तो ऐड आ रही थी, तो देख के दवाई मंगाई सी। ਕਿੰਨਾ ਆਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? काफी आराम आ गया सी। दवाई खा रहे हो ना? हाँ जी। मेरे को प्रॉब्लम थी बवासीर की और मेरे ब्लड भी आ रहा था, और मैंने दवाई डॉक्टर साहब से वीडियो में देखकर दवाई मंगवाई और मेरे को बहुत फर्क पड़ा। पाइल्स इस टाइम पर एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग बताना भी अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि शर्म आती है और अंदर ही अंदर उसको दबाते रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ऑपरेशन के डर से इस बीमारी का इलाज नहीं करवाते, और कई लोग ऐसे हैं कि जो ऑपरेशन करवा भी लेते हैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो फेसबुक पे दवाई देखी, फिर ऑनलाइन दवाई मंगाई। 2 महीना खाने के बाद हमको बहुत आराम मिला। आज डॉक्टर साहब ने अपने कैंप पे बुलाया था देखने के लिए। आज उन्होंने कहा है, मैं पूछा दवाई बंद कर दूं, कहते हैं अभी 1 महीना और खाइए, फिर मैं बताऊंगा। देखो रिजल्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਲ ਫਿਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਨਲ ਫਿਸ਼ਰ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਦਾਮਾਗ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਸੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਟਸ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਟਸ ਬਾਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੱਬ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਟਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲकुल ਆਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਖਾਓ, फर्क पै जाएगा। हमको तो कम से कम 90% आराम है। 90% है जी। डॉक्टर साहब ने कहा भी आगे भी मेडिसिन थोड़ा चला लो। हाँ, ये वो कह रहे हैं सर जी कि 1-1.5 महीना और चला लो, ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। ये पर्टिकुलरली एक ना, मतलब जिसमें कहते हैं स्पेशल केस था हमारे लिए। क्यों केस था स्पेशल? ये वाला पेशेंट को फिस्टुला था। बड़ा कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, बट इतनी ज्यादा मतलब दर्दनाक होती है, इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि पेशेंट को बड़ी दिक्कत आती है। इसमें क्या होता है कि गुदा मार्ग के साथ वाली जगह पे एक और मार्ग बन जाता है, मतलब एक और ओपनिंग बन जाती है, और गुदा से मतलब मल जो है वहां से निकलना शुरू हो जाता है, पस निकलनी शुरू हो जाती है, कपड़े खराब होते रहते हैं, और दर्द इतना भयंकर होता है कि बंदे को समझ नहीं आता। अब इसमें अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो जो ओपनिंग बनी है उसको वो फाड़ देते हैं, फिस्टलेक्टमी बोलते हैं उस चीज को। अब ये पेशेंट हमारे पास, इन्होंने जब हमें फोन किया था तो इनको ये नहीं पता था कि मेरे को पाइल्स है, बगंदर है, या क्या चीज है। तो हमने इनको बोला कि एक अपना एक्सरे करा लो, सिंपल फिस्टेलोग्राम बोलते हैं उसे। इन्होंने वो फिस्टेलोग्राम कराया, उसके बाद उसकी रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करी। उस रिपोर्ट्स में बड़ा क्लियर था कि एक ओपनिंग बनी हुई है जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से ओपन है। अगर इस तरह की ओपनिंग है गुदा मार्ग के दूसरी तरफ तो उसे हम कहते हैं साइनस। अगर ये ओपनिंग अंदर और बाहर दोनों तरफ से ओपन है तो हम उसे कहते हैं फिस्टुला। तो इनको पर्टिकुलर डीप फिस्टुला था। 6, 8, 10 महीने पुरानी इनकी हिस्ट्री थी। तो उनके बाद बोला गया कि आपको दवाई खानी पड़ेगी, ऑपरेशन से हम लोग बचा लेंगे आपको, बट ये नहीं पूछना था कि आपने डॉक्टर साहब कितनी देर दवाई खानी पड़ेगी। पेशेंट बड़ा अच्छा है, इन्होंने 6 महीने लगातार दवाई खाई है। आज हमने इनको इसलिए बुलाया था कि हम फिजिकली चेक करेंगे कि कितना भरा है या कितना खराब है। अब भगंदर के ऐसी बीमारी है, उसके बारे में आपको जानकारी दी है बहुत ही डीपली जाके। तो मरीज सामने खड़े हैं, 6 महीने मेडिसिन इनकी चली है जॉय आयुर्वेदा से। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील है जी। सुजीत जी, जो प्रॉब्लम आपको थी डॉक्टर योगेश जी ने बताया, अभी आपकी दवाई 6 महीने चली थी, और अब कैसा लगता है? काफी अच्छा लगता है सर, दवाई खाई, फर्क लग रहा है मेरे को। 5-6 महीने इनकी दवाई लगातार खाई। मैंने इनका ऐड पढ़ा था डॉक्टर साहब का। मैं थोड़ा ऑपरेशन से डरता था, इसलिए कहते कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, तेरे को बचा लूंगा। दवाई खाई इनकी, बढ़िया लगा, अच्छा लगा मेरे को। प्रॉब्लम 2-3 साल पहले मेरे को बवासीर ही चल रही थी मेरे, तो बाद में ऑपरेशन करवाया। फेसबुक में हमने देखा है जियो आयुर्वेदा का, उसके बाद उन्होंने किट मंगवाई। किट खाने के बाद थोड़ा आराम हो गया। मैं आराम होने के बाद फिर डॉक्टर साहब से पूछा, तो ऑपरेशन से आराम नहीं आया था? ऑपरेशन से आराम नहीं आया ना, ऑपरेशन के बाद दोबारा हो गई। फिर उसके बाद ये जो आयुर्वेदिक का देखा हमने, उसके बाद दवाई किट मंगाई डॉक्टर साहब से। हमारे पास किट आ गई,
किट आने के बाद हमने खाई 2 महीने दवाई, उसके बाद आराम हो गया हमारे। फिर डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि डॉक्टर साहब कैसे करना चाहिए, इन्होंने बोला आके हमसे मिलो, फिर आपको बताते हैं कैसे दवाई खानी, क्या करना कैसे। तो डॉक्टर योगेश जी, जॉय आयुर्वेद में जो भी आ रहा है वो यही कह रहा है हम ठीक हो चुके हैं। तो बवासीर की जो बीमारी है, अगर आज के समय में बात करें, गर्मी बहुत है, कईयों को डायरिया तक हो रहा है, डायरिया से भी कहते हैं बवासीर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, डायरिया से बवासीर नहीं होता है। कई लोगों को अगर कंटिन्यूस बेस के ऊपर मल द्वार से पतला मल आता है तो वहां पे जख्म हो जाते हैं। अब वो जख्म आगे चल के फिर फिस्टुला में, पाइल्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये मरीज है, इसको 3 साल से प्रॉब्लम थी, इन्होंने तो लेजर वाला ऑपरेट भी करवा लिया था। काफी कॉस्टली ऑपरेट होता है, काफी लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। इन्होंने करवाया, इनका जब फोन आया था हमें, मेरे को याद है, तो इन्होंने क्या बोला था कि मैंने ऑपरेट करवाया हुआ, मेरे को फर्क नहीं पड़ा, आप जो किट बोल रहे हैं उससे मेरे को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैंने हंस के बोला था, भाई तेरे 50,000 खर्च चुका है, ये तो 1000-1500 की है ना, अगर नहीं फर्क मिला तो समझ लेना कि नहीं हुआ कुछ। बट ऐसा कोई मरीज आया नहीं है हमारे पास आज तक जिसको फर्क ना पड़ा। ये पेशेंट ऑलमोस्ट रिकवर है, 100% हमारी तरफ से रिकवर्ड है। बट फिर भी हमने इनको बोला है कि अभी आपने अपना परहेज रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, और जो भी चीजें बताई गई हैं स्पेशली कब्ज नहीं होने देनी है। तो जैसे ये पाउडर है हमारा, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि आधा चम्मच से शुरू करके 1.5 चम्मच तक जाना है। जहां पर आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है वहां छोड़ देना है। अगर आपका आधे चम्मच से पेट साफ हो जाता है, आधे चम्मच लेना नहीं होता तो 1 चम्मच लेना नहीं होता तो 1.5 चम्मच लेना है। और अगर आधे चम्मच से भी लूज मोशन लगते हैं तो आधे से भी आधा लेना। इस पाउडर को तो रेगुलर बेसिस पे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जिसको कब्ज है और जिसको बवासीर नहीं भी है। इसके बाद में जैसे 2 चीजें हैं, एक टेबलेट और एक कैप्सूल है। तो ये वाली टेबलेट हम लोग उन लोगों को देते हैं जिन लोगों को दर्द के साथ में खून निकलता है। अब शुरू में हमने इनको ये भी दिया और साथ में ये कैप्सूल भी दिया। अब ये सारी चीजों का हमने टेपर डाउन करना शुरू कर दिया है। अब हमने इनको ये बोला है कि आपने ये मेडिसिन 2 दिन जो आप सुबह शाम खा रहे थे, अगले 2 महीने एक बार खानी है। प्रॉब्लम भी सेटल हो जाएगी, बेटर हो जाएगा, और 2 महीने बाद जब कैंप लगाएंगे हम लोग दोबारा चेक करेंगे आपको। पेशेंट अच्छे हैं तो उन्होंने मान लिए बात, इन्होंने तो सही रहेगा, ऑपरेशन की नौबत दोबारा नहीं आएगी। हाँ, एक चीज और मैं आपके सारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि अगर आपका ऑपरेशन हो भी चुका है, बवासीर नहीं है, ठीक भी हो चुकी है, तो भी ये मेडिसिन आपको खानी चाहिए, क्योंकि बवासीर के पेशेंट्स को रिलैप्स हो जाता है, दोबारा हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम दोबारा ना बने तो ये मेडिसिन, ये पाउडर आप प्रिवेंटिव मेजर से भी खा सकते हैं। ठीक तो पता नहीं कितने हजार लोग हो चुके हैं जिन लोगों ने फेसबुक पे हमारी रील देखी, वीडियो देखी, उन्होंने मेडिसिन मंगाई। हम लोग मेडिसिन यूजुअली ऑनलाइन ज्यादा सप्लाई करते हैं क्योंकि लोगों तक पहुंचना या अब ऑनलाइन माध्यम से काफी अच्छा हो गया। मेरे को प्रॉब्लम थी बवासीर की और मेरे ब्लड भी आ रहा था, और मैंने दवाई डॉक्टर साहब से वीडियो में देखकर दवाई मंगवाई और मेरे को बहुत फर्क पड़ा। कितनी देर दवाई खाई आपने? मैंने 2 महीने दवाई खाई। अब जैसे ये पेशेंट ने 2 महीने दवाई खाई, इनका फोन आया था परसों कि डॉक्टर साहब 2 महीने दवाई खा ली, अब मैं बिल्कुल आराम है, मेरे को ठीक है, दवाई बंद कर दें। तो हमने इनको बोला कि नहीं, बंद नहीं करनी है, आज हमारा कैंप होएगा, इस टाइम हमें आके मिलिए। तो आज हमने इनको कैंप में इनको एग्जामिन करा। एग्जामिन करने पे हमने फाइंड आउट करा कि जो इनके ब्लीडिंग की जगह पे इरोजन हुआ था, जख्म हुए थे, वो तो बिल्कुल भर गए हैं, तो ब्लीडिंग तो इनकी बंद हो गई है। बट इनके छोटे छोटे इंटरनल पाइल्स हैं, अंदर वाली जगह पे पाइल्स हैं। तो हमने इनको बोला कि अभी 1-1.5 महीना आपने और खानी है। अगर 1-1.5 महीने के बाद हमने एक कैंप और लगाया तो हम दोबारा बुलाएंगे, नहीं तो अपना 2 महीने के बाद अपनी दवाई को कुछ समय के लिए आप बंद कर देना। सो डॉक्टर साहब, आपसे कोई बात करना चाहे तो कैसे कर सकता है? देखिए, बड़ा सिंपल सा है कि हमारे पास कम से कम 1000 कॉल्स आते हैं पर डे। तो सबसे तो पॉसिबल नहीं है कि मैं फोन पे बात कर सकूं। हमारी पूरी टीम है जिसके अंदर हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, मेरे जूनियर डॉक्टर्स हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टाइम आप हमें हमारे ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरी एग्जीक्यूटिव टीम आपको पूरा सहायता देगी, पूरा आपके बारे में गाइड करेगी। हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आप समझते हैं कि मेरे बात किए बिना समझ ही नहीं सकते हैं, फिर आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज हमने अपने स्टाफ को, हमारे एग्जीक्यूटिव को इतना ट्रेंड कर दिया है कि आपकी हर एक क्वेरी को वो इमीडिएटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप हमारे ऊपर दिए गए नंबर पे हमसे बात करें, एग्जीक्यूटिव नंबर पे जो ऊपर दिया गया उस पर कॉल करें। कोई प्रॉब्लम है तो हमें मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिलेगा साथ।